गुज़श्ता निस्फ सदी से दुनिया भर के मईशतदान हमें ये समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि गलबा और इक़्तिदार अब असलहा और बारूद या अफरादी क़ुव्वत की वजह से नहीं बल्कि मुआशी बालादस्ती का मरहून मिन्नत है। जो मुल्क जितना मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा उसी की बात उतनी ही सुनी जाएगी। इसी बुनियाद पर मेरे मुल्क का मुआशी तज्जिया निगार भी हर रोज़ हमें भारत की आलमी अहमियत से डराता रहता है। ये मईशतदान हमें हरगिज़ नहीं बताता कि भारत सनती, मादनियाती या ज़रई एतबार से इतनी तरक्की हरगिज़ नहीं कर गया है कि दुनिया पर उसका सिक्का चले, बल्कि वो ये मंतक भिगारता है कि चूंकि भारत की आबादी 1 अरब 38 करोड़ है, इसलिए ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है और कोई भी बड़ा सनती तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क भारत जैसी बड़ी मार्केट को खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि वो भारत को नाराज नहीं कर सकता। इसी मंतक और दलील को ही अगर सामने रखा जाए तो फिर इस वक्त दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी 1 अरब 80 करोड़ है और भारत से 25 करोड़ मुसलमान आबादी को निकाल दिया जाए तो उसकी बाकी आबादी 1 अरब 13 करोड़ रह जाती है। ये है भारत की कुल गैर मुस्लिम आबादी। लेकिन इन 1 अरब 13 करोड़ में से कितने ऐसे हैं जो बदेशी माल खरीद कर मार्केट का हिस्सा बनने के काबिल हैं? ऐसे अफराद की तादाद बहुत ही कम है, यानी 50%। इसका मतलब यह हुआ कि 60 करोड़ भारतीय तो ऐसे हैं जो भारत की अपनी बनाई गई मसनूआत भी खरीदने की अहलियत नहीं रखते, चाह जाया कि वो बदेशी माल खरीदें। इसके मुकाबले में 57 मुसलमान ममालिक ने सनती, मादनी या ज़रई तरक्की की हो या ना की हो, मगर उनकी क़ुव्वत खरीद भारत से कई गुना ज्यादा है। बल्कि खलीज के अरब ममालिक में तो फीकस आमदनी और तनख्वाहों का आलम यह है कि यूरोप और अमरीका के पढ़े लिखे प्रोफेशनल यहाँ कुछ साल नौकरी करके अपने लिए आइंदा सालों की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों से बड़ी मार्केट और कोई नहीं है। मसनूआत खा मोबाइल फोन हो या गाड़ियां, जहाज हों या फिर मलबूसात, खुराक और परफ्यूम वगैरह हों, इन तमाम अशिया के सारिफीन की अक्सरियत मुसलमान मुल्कों में पाई जाती है। बांग्लादेश के अलावा मुस्लिम ममालिक में से कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं जिसके अफराद मेहनत मजदूरी या मुलाजमत के लिए भारत जाते हों, जबकि इसके मुकाबले में भारत के बजट में बैरून मुल्क काम करने वालों की भेजी गई रकूम में से 53.5% हिस्सा सिर्फ खलीज के मुसलमान ममालिक से आता है। मुसलमान खलीजी ममालिक को अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने या जहाज उड़ाने के लिए एक कतरा तेल भी भारत से नहीं मंगवाना पड़ता, जबकि अगर अरब ममालिक भारत को तेल की तरसील बंद कर दें तो उसकी जिंदगी का पहिया रुक जाए। भारत रोजाना 30,90,000 बैरल तेल बाहर से मंगवाता है। ये दुनिया भर में तेल दरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इसके दरामदी तेल में से 52.7% तेल मुसलमान ममालिक से आता है, जबकि 14% अमरीका और 15% अफ्रीका से मंगवाया जाता है। चंद माह पहले भारत ने रूस से सस्ता तेल मंगवाना शुरू किया है, लेकिन वो इसकी कुल बरामद का 2% भी नहीं है। दुनिया भर में भारतीय तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख है। इनमें सबसे ज्यादा अमरीका में है, जिनकी तादाद 44,60,000 है। लेकिन ये वो भारतीय हैं जो वहां के कॉर्पोरेट सेक्टर में इंतहाई आला अहदों पर फाइज तो हैं, कंप्यूटर, सेहत और तालीम के शोबे से वाबस्ता भी हैं, मगर इन भारतीयों ने अमरीका को ही अपना वतन बना लिया है और वो अपने देश भारत को अपनी आमदन का बहुत कम हिस्सा सालाना भेजते हैं। ये सिर्फ 11 अरब डॉलर हैं। इसके बरक्स सिर्फ एक मुसलमान मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाले 31 लाख भारतीय, जिनकी अक्सरियत वहां मजदूरी करती है, वो 14 अरब डॉलर सालाना भारत भेजती है। सऊदी अरब में 28 लाख भारतीय हैं और वो 12 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं, जबकि कतर से 4 अरब डॉलर, कुवैत से 5 अरब डॉलर और मस्कत, ओमान से 3 अरब डॉलर हर साल भारत आते हैं। अभी इन ममालिक में मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल नहीं हैं, जिनमें भी भारतीयों की कसीर तादाद मौजूद है। बड़े गैर मुस्लिम ममालिक यानी कनाडा से 3 अरब और बरतानिया से भी सिर्फ 3 अरब डॉलर ही भारतीय अपने वतन भिजवाते हैं। अगर मुसलमान ममालिक सिर्फ इन दो मामलात में ही आंखें दिखाएं तो भारतीय मईशत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसके अलावा एक और अहम पहलू है, वो तमाम सारिफीन जो खलीज के मुसलमान ममालिक में भारतीय अशिया इस्तेमाल करते हैं। भारत की खलीज के 6 ममालिक में बरामदात का हजम 2020-21 में 27.8 अरब डॉलर था, जबकि वो 2021-22 में बढ़कर 44 अरब डॉलर हो चुका है। जबकि दो तरफा तिजारत का हजम इस वक्त 154.73 अरब डॉलर पर मुहित है। ये गुज़श्ता साल 87.4 अरब डॉलर था। इस एक साल में दो तरफा तिजारत में बेशबहा इजाफा हुआ है। ये एक छोटी सी तस्वीर है जो आपके सामने रखी गई है। बताना ये मकसूद था कि अगर एक दफा उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए तो फिर भारत तो दूर की बात है, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए अपनी मईशत का पहिया चलाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो कारें, जहाज, एयर कंडीशन और दीगर सामान आसाइश बनाते हैं,
اور ساتھ اسلحہ بھی فروخت کرتے ہیں۔ ایسے تمام ممالک کی معیشتوں کا دار و مدار ہی مسلمان ممالک کو مال فروخت کرنے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1920 میں قائم ہونے والی شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں سے جنم لینے والی راشٹریہ سیوک سنگھ اور اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی سیاسی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کے غبارے سے ایک دم ہوا نکل گئی، جب ایک چھوٹے سے عرب ملک مسقط، جس کی آبادی صرف 6,30,000 ہے، اس نے نوپور شرما اور نوین جندل کی گستاخانہ گفتگو کی بنیاد پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ گزشتہ 100 سال سے ہندوتوا تصور کے بانیان گولوارکر اور ساورکر بھارت کے ہندوؤں کو یہ لوریاں دیتے آئے ہیں کہ ہمالیہ سے سری لنکا تک کی سرزمین دیوتاؤں کی مقدس اور پوتر سرزمین ہے، اور اس پر مسلمان یا کسی دیگر مذہب کے ماننے والوں کے پاؤں ناپاک یعنی ملیچ ہیں۔ ہمیں اس سرزمین کو ان ناپاکوں سے پاک کرنا ہے، اور جب ان سے ہماری یہ آخری لڑائی شروع ہوگی تو ہمالیہ سے دیوتا ہماری مدد کو اتریں گے۔ لیکن صرف عرب مسلمان ممالک کے معمولی سے بائیکاٹ نے ہی بھارت کے متعصب ترین ہندوؤں کے بھی پاؤں اکھاڑ دیے ہیں۔ مسقط کے مفتی کا فیصلہ اس دور کی یاد دلاتا ہے جب مسلم امت خلافت عثمانیہ کے تحت متحد تھی، تو فرانس کے ایک تھیٹر نے مارچ 1890 میں ایک گستاخانہ ڈرامہ سٹیج کرنا چاہا، تو سلطان عبدالحمید دوئم کے حکم پر فرانس میں خلافت عثمانیہ کے سفیر نے سلطان کی دھمکی پہنچائی اور ڈرامہ سٹیج ہونے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد اس ڈرامے کے ڈائریکٹر برونیئر نے لندن کے لائسم تھیٹر میں اسے چلانے کا معاہدہ کیا۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے ملکہ وکٹوریہ، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسے ویسا ہی ایک خط لکھا، جس کے جواب میں ملکہ نے پورے برطانیہ میں اس ڈرامے پر پابندی لگا دی۔ یہ ہے مسلم امت کی یکجہتی کی قوت، جس کی وجہ سے آج مغربی دنیا نہ ہمارے پاس کسی ایٹم بم اور فوجی قوت سے خوفزدہ ہے، اور نہ ہی ہماری معاشی ترقی سے ڈرتی ہے۔ وہ 57 علیحدہ مسلمان ریاستوں سے بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ اس کا خوف صرف ایک مسلم امت، ایک متحد قوم اور ایک خلافت کے تصور سے ہے۔